है एटम अकेले में लिखा तो है मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ठीक है। वो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। अब एटम क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है सबसे, उसे क्या बोलते हैं, एटम, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और अपनी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को करता है जो एक एटम के अंदर हो, ठीक है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर, एटम क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और उससे भी स्मॉल होता है जो चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, जहां तक हमारी इमेजिनेशन हो सकती है ना कि किसी चीज को हम कितना स्मॉल ले सकते हैं, उस स्मॉल से भी, उसके भी कंपैरिजन में एटम बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, तो अब होता कैसा है, स्फीयर की शेप होती है, एटम की कैसी शेप होती है, स्फीयर, अब स्फीयर है तो उसका रेडियस होगा, तो जो एटम का जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं नैनोमीटर, कितने में मेजर करते हैं, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर, देख रहे हो माइनस में है, मतलब 0.00000001, 9 बार 0 लगाओगे फिर 1 लिखोगे, जब जाकर वो इतने मीटर के इक्वल होगा 1 नैनोमीटर, तो खुद आइडिया लगा लो कि एटॉमिक रेडियस कितना स्मॉल है, एटॉमिक रेडियस कितना स्मॉल है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस, एग्जांपल दे रखा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर का मतलब समझ रहे हो 0.00000010 तक जाके 10 जीरो लगाने हैं पॉइंट के बाद और फिर 1 लगाना है, तो खुद सोचो कितना स्मॉल होगा, हम अपनी आईज से तो देख भी नहीं पाए, ठीक है ना, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे 1 मीटर, इमेजिन कर सकते हो कि कितना स्मॉल साइज है, कितना स्मॉल साइज है, तो ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर, अमन क्लियर हो गया ये, जी भैया। नेक्स्ट देखो, देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन एटम मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सिंबल्स पढ़ने हैं हमें कि सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को किसी ना किसी लेटर से, किसी को ग्रीक लेटर से लेकर आया गया है, ग्रीक क्या लैंग्वेज है, ग्रीस की लैंग्वेज है ग्रीक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हर एलिमेंट को हमने एक सिंबल देंगे और उनको रिप्रेजेंट करना तुम्हें इस यहाँ पे सीखना, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे, एल, जब दो लेटर यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा और सेकंड लेटर स्मॉल में आएगा, जैसे एल्यूमिनियम में एल लिख रहे हैं तो ए कैपिटल में होगा, एल स्मॉल में होगा, ये चीजें ऊपर लिखी है कि symbols of some elements are represented by one letter and the symbols of some elements are represented by the two letter, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स वन लेटर से क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, और कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होंगे वो टू लेटर से रिप्रेजेंट होंगे, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, तो एल्यूमिनियम में देखो एल, ए कैपिटल है, एल स्मॉल है, आर्गन में देखो ए कैपिटल है, आर स्मॉल है, बेरियम में बी कैपिटल ए स्मॉल, बोरोन का एक ही लेटर है तो वो कैपिटल में होगा, क्लियर हो रही है सब, ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, है ना, कॉपर का सी यू, कॉपर का इन्होंने सी यू यहाँ लिख रखा है, ये रहा, ठीक है,
क्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe। ये सिंबल से ही याद करने हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है मुझे। किससे? आर्टिफिशियली गोल्ड। अगर आर्टिफिशियली गोल्ड पॉसिबल होता तो आज गोल्ड इतना कॉस्टली था। एलिमेंट्स अलग चीज होती है, रिएक्शन करके वो अलग बनते हैं। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसे हम केमिकली प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। एलिमेंट्स को मिला के नया एलिमेंट तैयार होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टील होती है ना स्टील, तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? आयरन के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स किया जाता है और एक नया एलिमेंट बन जाता है स्टील। क्लियर? एक अलग एलिमेंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि इन्हीं एलिमेंट्स को प्रिपेयर करना। और गोल्ड तो ऐसा है, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन, ठीक है। गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नहीं, अनरिएक्टिव रहता। क्लियर है? गोल्ड हमें मिलता भी है ना, जो इनकी माइंस वगैरह है, तो माइंस में भी वो अनरिएक्टिव मिलता है, किसी के साथ कंपाउंड बना के भी मिलता है। अमन क्लियर हो गया? भैया एक बार और बता दो। सिंबल चाहिए, हाँ जी सिंबल से याद करने हैं ऐसे ही। फर्स्ट सिंबल को ठीक है, कैपिटल से डिनोट करेंगे, सेकंड को स्मॉल से करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, ये सब याद करना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टर्म आ गई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, अब जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, तो उनका मास क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? मास स्मॉल होता है, और उस मास को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मेजर करना एक स्मॉल साइज के मास को डिफिकल्ट होता है। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। तो उसको मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड एटम बनाया। क्या बनाया? स्टैंडर्ड एटम मान लिया, और उस स्टैंडर्ड एटम के कंपैरिजन में हमने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की कोशिश की, ठीक है। स्टैंडर्ड एटम मान के चलते हैं कार्बन को। किसको मान के चलते हैं? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नहीं, ये तो एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास। कार्बन 12, क्या नाम दिया इन्होंने से? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो 12U। क्या है? 12U। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। अब स्मॉल साइज का एटॉमिक मास निकालना डिफिकल्ट था, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड एटम लिया, और स्टैंडर्ड एटम भी कौन सा लिया? कार्बन। कौन सा लिया? कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, ठीक है। अब वन एटॉमिक मास यूनिट को हमने क्या मान लिया कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। अब वन, इसको स्टैंडर्ड मान लिया, और स्टैंडर्ड मान के हमने क्या माना कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी? 1/12 ऑफ मास होगी कार्बन। नहीं नहीं, देखो सिंपल ये है, ये बोल रहे हैं कि अगर जो टोटल कार्बन का कितना मास है? 12U है। कितना है? 12U है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट किसी की भी, किसी भी एटम की, वन एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम की इक्वल होगी मास ऑफ द 1/12, 1/12 मास ऑफ कार्बन। जो भी मास ऑफ कार्बन होगा उसका 1/12 पार्ट किसके इक्वल होगा? वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये अमन? हो गया भैया। ठीक है। तो एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा? द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। एवरेज मास होता है एक एटम का ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो एवरेज मास एक एटम का कंपेयर किसके साथ होता है? 1/12 द मास ऑफ द कार्बन। ये डेफिनेशन है, ऐसे कैसे ही
याद कर, ठीक है। नीचे एटॉमिक मासेस गिवन है कुछ एलिमेंट्स के, तो ये तुम्हें ऐसे के ऐसे याद करते हैं। यूनिट मैंने बताई थी क्या होगी, यू। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, यू। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। नहीं, किसी से भी नहीं निकलेगी, एटॉमिक मास याद कर, एटॉमिक मास याद करते हैं। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। लिखा तो है कार्बन की कंपैरिजन से, नहीं वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है निकालने की, ठीक है। तुम्हें याद करनी है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, ठीक है। ये टेबल वगैरह नहीं बनानी है, तुम्हारी बुक में भी बने, कभी ने नोटबुक में बना, ठीक है। सारी चीजें नोटबुक में नहीं लिखनी, कुछ बुक में भी कर दो। क्लियर हो गया ये, अमन? जी भैया हो गया। ठीक है ना, सिंबल्स याद करने हैं, इसमें लर्निंग वर्क ज्यादा है, ठीक है। जो लो है वो लाइन टू लाइन ऐसे याद करने हैं, जो सिंबल्स हैं वो भी ऐसे याद करने हैं, और जो इनके एटॉमिक मास है वो भी याद करने हैं। क्लियर हो गया, ये सब याद, हाँ सब याद करने का है। एटम समझ आ गया। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या लिखा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। क्या होता है, ग्रुप होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का जो टुगेदर बाउंडेड होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का ग्रुप होता है जिसे हम एक फोर्स के साथ बाइंड होते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा एटम मिलते हैं, when more than one atom form together, क्या होगा फिर, by a attractive force, then the molecule is formed। क्या होगा फिर, एक मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के बहुत मेथड है, तो इन्होंने 3 तरीके से मॉलिक्यूल को बता रखा है, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन से अलग अलग। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड या कंपाउंड का विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, ठीक है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। क्लियर है। अब एग्जांपल है बहुत सिंपल, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, एटम है, और जब 2 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, H2। क्या बोलते हैं, H2। ये एटम है, ये एटम है, लेकिन जब ये दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए, कंबाइन होकर जो इन्होंने H2 बनाया, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। जैसे कि O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन मिलके N2 बनाते हैं। तो ऊपर जो ये अलग अलग है ये तो एटम है, और जो ये नीचे बन रहे हैं ये क्या है, मॉलिक्यूल। क्या है ये, मॉलिक्यूल। ऐसे ही NO, ये डिफरेंट, ये तो सेम के हो गए, सेम एटम। यहाँ पे आ गए डिफरेंट एटम, तो डिफरेंट एटम भी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया वरुण, अमन? हो गया भैया। मैंने बोला मैं भी चलता हूँ, मैंने जाए तो लगा मैंने इतनी बुरा डाल और बुरा उसकी फीस है 600। हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या है, मॉलिक्यूल्स अभी जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, ठीक है। अब क्या है, 3 टाइप्स के एटम एलिमेंट्स होते हैं, तुमने शायद पढ़ा भी हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स,
8th क्लास में है क्या? यूपीएस? अच्छा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, पहली बात तो एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल जो होते हैं एलिमेंट के वो एटम्स को सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं इसके अंदर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं H2। उसी तरीके से मेटल्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम्स। हो सकता है कि सेम ही एलिमेंट के वो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम एग्जिस्ट करते हो। जैसे H2, H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2। NH3 के अंदर कितने N है? 3। तो हो सकता है दो एटम्स हो या दो से ज्यादा एटम हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर। अमन क्लियर हो रहा है ये? हाँ जी भैया। देखो फिर नेक्स्ट है एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है। एटॉमिसिटी क्या होती है? इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। मतलब कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या है? एटॉमिसिटी। क्या है? एटॉमिसिटी। जैसे आर्गन है, आर्गन क्या है? अकेला एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 1। इसे 1 वाले को क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। हीलियम क्या, हीलियम भी क्या है? 1 है, तो ये भी 1 मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 डायटोमिक। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगी? डायटोमिक। N2 कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगी? डायटोमिक। Cl2 कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगी? डायटोमिक। P4 फॉस्फोरस 4 है, तो क्या हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4। तो 4 को क्या लिखते हैं? फॉस्फोरस लिख रखा है, लिख रखा है इन्होंने, ये पॉली एटॉमिक ही होगा, ठीक है ना। 3 से ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे? पॉली। ट्राई, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। S8 को क्या बोल दिया इन्होंने? S मतलब सल्फर कितने हैं? 8, तो इसकी नहीं, इसकी वैसे एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। नंबर में कितनी हो गई? 8। तुम्हें मेन नंबर्स बताने हैं, ठीक है। अमन समझ आ गया ये? बिल्कुल है। अगर सल्फर 8 है तो टोटल जितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर वो उसकी एटॉमिसिटी है, ठीक है। Cl2 लिखा है, तो Cl2 में कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 इसकी क्या हो गई? एटॉमिसिटी हो। लिख दोगे अगर आगे 4-5 मॉलिक्यूल्स दे दिए और उसमें पूछने लगे एटॉमिसिटी बताओ, ठीक है। अमन जी भैया। हो गया क्लियर? हाँ जी भैया। ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। अब क्या है? मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड। जब जैसे H2 और O2, सिंपल सी बात है, कंपाउंड्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। इसमें देखो जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है। क्लोरीन गैस क्या है? मॉलिक्यूल है। और मिलके क्या बना रहे हैं? HCl। क्या बना रहे हैं? HCl। और HCl क्या है? कंपाउंड। HCl क्या है? कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। दो या दो से अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या होता है? H2O। H2O में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसकी एटॉमिसिटी देखें, नंबर देखें, तो इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन। इसी तरीके से NH3 के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लिख दोगे ना ये चीजें अगर आने लगी लिखने के लिए? सिंपल है। पर उसके लिए अगर अमोनिया आ गया ना, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए।
NH3 NH3। ऐसे ही वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, नाइट्रिक एसिड का HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ये याद करने हैं मॉलिक्यूल्स, केमिकल फॉर्मूले याद कर लेना, फिर इनके बारे में तुम आसानी से लिख दोगे क्या चीज कितनी प्रेजेंट है। हाँ पेपर चेक किया अच्छा, तो उसकी शीट आ गई वापस ये जान 27। मैथ की सॉरी यहाँ तक देखो क्या क्या चीजें समझ आई, क्या क्या नहीं आई, फटाफट पूछो। एटम पढ़ो, खुद से रीड करो एक बार, जब ये पेज दोबारा से रिवीजन हो जाए फिर मुझे बताओ हो गया क्या। अमन रीड करो जल्दी, एटम क्या होता है फटाफट अपने पास से।